मल्टी डायमेंशनल एरे इन जावा। ये एक बहुत मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है, प्लीज़ फोकस ऑन दैट क्वेश्चन। सो मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, जावा में एरेज ऑफ एरेज बोलते हैं। मतलब ये वन डायमेंशनल एरे की तरह नहीं होता है, मतलब लीनियर नहीं होता है, ये मल्टी डायमेंशनल होता है एक टेबल के फॉर्म में और मैट्रिसेस के फॉर्म में, जिसमें रोज़ होती है और कॉलम्स होते हैं। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मल्टी डायमेंशन जो है वो 2 डायमेंशनल एरे होता है। अब इस पूरे वीडियो में आपको 2D एरे पे फोकस किया गया है। तो 2 डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे इनिशियलाइज्ड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट मतलब डेटा टाइप लिखते हैं, अगर इसकी जगह में स्ट्रिंग टाइप है तो यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप, इंटीजर टाइप तो इंटीजर टाइप, वॉट एवर डाटा टाइप यू वांट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। फिर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स को क्लोज ओपन ओपन क्लोज करना पड़ता है। एंड देन फाइनली वेरिएबल का नेम इक्वल्स टू न्यू करके हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर करते हैं इसको। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वापस से डेटा टाइप का नेम और कितनी रोज़ हमें चाहिए, ये कॉलम ये वाला ब्रैकेट जो मेंशन करता है कितने रोज़ चाहिए, और कितने ये वाला क्या कर सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड ब्रैकेट करता है शो कितने कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन 3 रोज़ और 4 कॉलम्स चाहिए उस मैट्रिसेस के अंदर। अब कैसे इनिशियलाइज करते हैं, हम अगर हमें इस डायग्राम से समझते हैं पहले, तो हमारे पास ये जो है वो रोज़ होती है और ये होता है वो कॉलम्स होते हैं इस मैट्रिसेस के अंदर। तो ये 0th रो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये 0th कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। सो अगर मुझे इसकी वैल्यू फेच करनी है तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 0th रो 0th कॉलम। अगर मुझे 25 फाइंड करना है तो 0th रो और फर्स्ट कॉलम। ओके, अगर मुझे 11 फाइंड करना है तो मुझे वही 0th रो एंड सेकंड कॉलम फाइंड करना पड़ेगा। अगर मुझे 4 की वैल्यू करनी है तो मुझे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम मेंशन करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर मुझे इनिशियलाइज करना है, मतलब वैल्यू को पुट करना है, इस जो मैंने डिक्लेयर किया है अबू, उसमें मुझे वैल्यू पुट करनी है। तो 0th रो और 0th कॉलम में मैंने क्या पुट किया, 1। ऐसे 0th रो फर्स्ट कॉलम में मैंने पुट किया 2, मतलब 0th में यहाँ पे आ जाएगा 1, और 0th रो फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पे आ जाएगा 2, एंड सो ऑन। इसी तरह आप इसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। अब अगर चाहते हैं आप कि इनिशियलाइज़ और डिक्लेयर एक ही लाइन में करें, तो हमें न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है, बस हमें वेरिएबल डेटा टाइप मेंशन करना है और वेरिएबल नेम, और यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो कैसे पुट करते हैं, जो फर्स्ट ये इस पहले हमें कर्ली ब्रेसेस पुट करना है, फिर यहाँ पे ये जो है वो फर्स्ट रो है, फिर सेकंड रो है, यहाँ पे थर्ड रो है, और मतलब कुछ इस तरह करेगा। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7, 8 एंड 9। ओके, तो जितने कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर, इस मेन पेरेंट ब्रैकेट के अंदर, मतलब उतनी हमारी रोज़ हैं। तो यहाँ पे 3 बार हमारे कर्ली ब्रेसेस है, मतलब इतनी रोज़ है हमारी, और उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर कितने एलिमेंट उतने हमारे कॉलम है, मतलब इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं। जो 2D एरे हैं जो ऊपर मैंने शो किया है वो कितने मैट्रिक्स का है, वो 3/4 मैट्रिक्स का है। मतलब ये जो मेंशन कर रहा है वो रो मेंशन कर रहा है, ये कॉलम मेंशन कर रहा है। तो ये ऑलरेडी हमें पता है कि 3/4 का। अब आप बताइए कि इसमें कितना है। तो इसमें क्या होगा, कितने रोज़ हैं, 1 2 3, 3 रोज़ हैं एंड कितने कॉलम्स हैं, तो 3 कॉलम्स है। तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये हमारा अनदर 2D एरे। नाउ हम कैसे एक्सेस करते हैं, अगर मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट 87 को फेच करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन से रो में आ रहा है ये, तो सेकंड रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो मैं क्या पुट करूँगी, 2D एरे 2 of 2, तो इससे मुझे 87 मिल जाएगा। बट अगर इस एग्जांपल में क्या है, फर्स्ट रो दे रखी, तो फर्स्ट रो कौन सी है, फर्स्ट रो ये है हमारी, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब इसमें हमारा आंसर आएगा 8। सो दिस इज़ अवर आंसर। इसको बोलते हैं हम रो और इसको बोलते हैं हम कॉलम। ओके, और इसकी वैल्यू हम स्टोर करवा रहे हैं वैल्यू के अंदर। अब समरी में देख लेते हैं, हम एक गो थ्रू कर लेते हैं पूरा वीडियो में हमने क्या देखा। तो 2 डायमेंशनल क्या होता है, एरेज ऑफ एरेज होता है मैट्रिक्स के फॉर्म में, और टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, हम न्यू कीवर्ड की हेल्प से कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली हम उसमें एलिमेंट्स भी इनपुट कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया।
और एलिमेंट्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हमें वेरिएबल का नेम लिखना है और रो और विच कॉलम, मतलब कौन से रो में और कौन से कॉलम का इंडेक्स हमें मेंशन करना पड़ता है। फिर इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, तो ये हमने डिस्कस किया। और एक्सेस कैसे करते हैं एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्सेस विद द फर्स्ट इंडेक्स रिप्रेजेंटिंग द रो एंड द सेकंड इंडेक्स रिप्रेजेंटिंग द कॉलम। मतलब ये फर्स्ट जो है रो, वो रो रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कॉलम। सो एरे लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं, एरे का नेम और डॉट लेंथ। अगर हम इस एग्जाम्पल का देखें तो हमें मिलेगा 9। और अगर हमें पर्टिकुलर रो का निकालना तो एरे नेम डॉट रो इंडेक्स और डॉट लेंथ से हम क्या कर सकते हैं, उसकी लेंथ कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं हम वो निकाल सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल रोज़ का अगर हमें लेंथ निकालना है, जैसे रो इंडेक्स, कौन सी रो का हमें चाहिए लेंथ, तो मुझे 0 रो का चाहिए, तो मुझे यहाँ पे पुट कर दूँगी मैं एरे नेम और 0 डॉट लेंथ। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 1, कितने एलिमेंट्स है 1 2 3, तो 3 एलिमेंट्स है तो मुझे इसका रिजल्ट मिल जाएगा 3। अब इटरेशन क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप्स जो है कॉमनली यूज्ड के होते हैं ट्रैवर्सिंग के लिए, और मैनिपुलेटिंग, मतलब एलिमेंट्स को मैनिपुलेट, मतलब कुछ अपडेशन करने के लिए, डिलीट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और लिमिटेशंस क्या होती है कि हम साइज़ इसमें फिक्स्ड ही रहता है। हम अब अगर हमें न्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, न्यू एरे को क्रिएट करना पड़ता है, हम रिसाइज नहीं कर सकते। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टू डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। थैंक्स यू।